हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं oogenesis। तो ये टॉपिक बच्चों के लिए बहुत बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है oogenesis के अंदर, क्योंकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज हो जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेसेस यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है कि oogenesis को हम कैसे याद करें। लेकिन आज मैं आपको एकदम बहुत सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसकी वजह से आप इसको आसानी से रिमेंबर या याद कर सकते हैं, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें मेरे से। तो स्टार्ट करते हैं oogenesis के साथ। तो oogenesis क्या होता है, पहले सिंपल सा डेफिनेशन समझ लेते हैं। oogenesis का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि फीमेल का ओवा या एग फॉर्मेशन होता है। तो मैं इसको डिफाइन कैसे कर सकता हूं, द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवा is called oogenesis, ठीक है। यानी ओवा या एग के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं, ठीक है। यानी ये तो सिंपल से समझ में आ गया कि oogenesis किसको बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं oogenesis की स्टार्टिंग कैसे होती है, oogenesis का फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट होता है, तो पहले थोड़ी सी बात आपको समझ लेनी चाहिए। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, जब मेल मैच्योरिटी अटेन कर लेता है, मैच्योरिटी के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। लेकिन फीमेल्स के अंदर ये जो oogenesis है वो oogenesis बिफोर बर्थ, यानी फीमेल जो बेबी फीमेल है वो जब मदर के वॉम्ब में होती है तभी ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। oogenesis को हम दो फेजेस में पढ़ने वाले हैं, एक है प्रीनेटल फेज और एक है पोस्ट नेटल फेज। प्रीनेटल फेज का मतलब क्या होता है, प्रीनेटल फेज का मतलब है जब फीमेल एम्ब्रियो या सिंपल बोल सकते हैं जो फीमेल है, फीमेल चाइल्ड है, वो अभी मदर के वॉम्ब में है, यानी अभी उसका बर्थ नहीं हुआ है। यानी ये क्या है, बर्थ से पहले का डेवलपमेंट है। और पोस्ट नेटल का मतलब क्या है, बर्थ के बाद डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो यानी हम यहाँ पे पूरा जो oogenesis है वो दो टॉपिक्स के अंदर कवर करेंगे, प्रीनेटल एंड पोस्ट नेटल फेजेस के बीच में। तो होता क्या है, जनरली आपको पता है कि जो फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो तो होता है आपका ओवरीज, ठीक है। और ओवरीज का डेवलपमेंट होता है आपका मीजोडर्मल सेल से। किससे होता है, मीजोडर्मल सेल से। यानी जो एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है, कौन सा, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म क्या करता है, ओवरीज का फॉर्मेशन करता है। लेट्स से कि ये ओवरीज है, ठीक है। अब इसका फॉर्मेशन तो मीजोडर्म से हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जो सेल्स ओवा का फॉर्मेशन करेंगे वो ओवरीज के अंदर नहीं होता, वो बाहर से आता है, यानी वो मीजोडर्मल के बाहर का ओरिजिन होता है। तो जनरली क्या होता है, जो यॉक सैक होता है, यानी यॉक सैक के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल्स। यॉक सैक ये क्या है आपका, यॉक सैक के जो सेल्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं प्राइमोडियल, इनको नाम देंगे प्राइमोडियल जर्म सेल्स। अब ये जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं ये यॉक सैक से माइग्रेट करके ओवरीज के अंदर चले जाते हैं। यानी ये सेल कहाँ चले जाएंगे, ओवरीज के अंदर चले जाएंगे। तो जब ये ओवरीज के अंदर जा रहे हैं, यानी कि ये मीजोडर्म से नहीं है, मेसोडर्म के बाहर से बने हुए हैं, तो इसलिए जो प्राइमोडियल जर्म सेल का जो ओरिजिन होता है वो कैसा ओरिजिन होता है, एक्स्ट्रा गोनाडल ओरिजिन का होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा गोनाडल ओरिजिन का मतलब कि गोनेट के बाहर से फॉर्म होके आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये प्राइमोडियल जर्म सेल ओवरीज के अंदर एंटर कर जाता है, उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला जो फेज होगा वो हमारा क्या होगा, प्रीनेटल फेज। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रीनेटल फेज के बारे में कि प्रीनेटल फेज क्या होता है। तो प्रीनेटल फेज क्या है, प्रीनेटल फेज वो फेज है जब ह्यूमन एम्ब्रियो मदर के वॉम्ब में होता है, अभी उसका डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है। अभी उसका क्या है, बर्थ नहीं हो चुका है, अभी वो मदर के वॉम्ब में है, इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर है। तो लेट्स से ये इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर ये मैंने ओवरी का डायग्राम बनाया है, ये क्या है आपका ओवरी है, ठीक है। अब होगा क्या इसके अंदर, ओवरी के अंदर
ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल थे, लेट्स से ये जो एंटर करके आया है, ये क्या है हमारा प्राइमोर्डियल जर्म सेल, इसको मैं पीजीसी लिख रहा हूं। अब ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल ओवरी के अंदर एंटर तो कर जाता है, लेकिन क्या है, अब इसका जो नंबर है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में इंक्रीज नहीं हुआ है। तो ये क्या करता है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स अपने नंबर्स को इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, और नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए हमें एक ऐसे डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है जिससे सिर्फ नंबर इंक्रीज हो, क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंजेस ना आए। तो क्या होता है, माइटोसिस होगा, और माइटोसिस से oogonia सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये कौन सा सेल है, ये हैं आपके oogonia सेल्स, ये आपके oogonia सेल्स होते हैं। अब ये जो oogonia सेल्स है, अभी भी इनका नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट नहीं इंक्रीज होता, तो ये फिर से क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं, ठीक है। और जब ये फिर से माइटोसिस करते हैं तो लगभग 7 मिलियन के समथिंग क्या है, oogonia सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ चल रहा है, प्री नेटल फेज में चल रहा है, यानी जो एम्ब्रियो है वो इस समय क्या है, अभी जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो कहाँ पर है, ये जो एग है, ये जो oogonia है, ये भी मदर के वॉम्ब के अंदर है, ठीक है, यानी जो एम्ब्रियो है मदर के वॉम्ब के अंदर है। तो अब ये जो oogonia सेल्स बने हैं, इस oogonia सेल पे ये जो ओवरी है, ओवरी के कुछ लेयर्स यानी कुछ लेयर के सेल्स इसके चारों तरफ इस तरीके से फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये सेल क्या किसके बने होते हैं, फ्लैट एपिथेलियम के बने होते हैं। ये सेल क्या होंगे, फ्लैट एपिथेलियम के बने होंगे। अब ये जितने भी oogonia सेल्स बने हैं, ये oogonia सेल्स अपने आप को इनलार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, इनलार्जमेंट आ जाता है। तो ये इनलार्ज होने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से एक oogonia सेल अपना साइज इस तरीके से बड़ा कर लेता है, और इसके चारों तरफ, oogonia के चारों तरफ क्या होगा, अगर हम बात करें तो oogonia के चारों तरफ इस तरीके से फ्लैट एपिथेलियम सेल की लेयर बन जाती है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से जब oogonia सेल अपने आप को साइज को इनलार्ज कर लेता है, तो ऐसे oogonia सेल्स को हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte। इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte। और इसके ऊपर क्या है, फ्लैट एपिथेलियम सेल की ये लेयर प्रेजेंट होगी। ये लेयर किसकी बनी होती है, फ्लैट एपिथेलियम सेल की। अब ये जो सेल है फ्लैट एपिथेलियम सेल की जो बनी हुई होती है, इस सेल के लेयर को हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। इसको क्या बोलेंगे, प्राइमोर्डियल फॉलिकल बोलेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे प्राइमोर्डियल सेल है, ये सेल की बात कर रहे हैं, और ये जो चारों तरफ की लेयर है इसको प्राइमोर्डियल फॉलिकल बोलते हैं। तो प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या होगा, प्राइमोर्डियल फॉलिकल की लेयर होती है। अब ये जो प्राइमरी oocyte है ये क्या करता है, अब मियोसिस डिवीजन स्टार्ट कर देता है। तो मियोसिस डिवीजन में दो फेजेस होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो ये जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte क्या करता है, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करता है। और मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करता है तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, उसके बाद टीलोफेज फर्स्ट। और प्रोफेज फर्स्ट के भी फर्दर सब स्टेजेस होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो जब ये मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करता है और उसके प्रोफेज के अंदर एंटर करता है, तो उसके डिप्लोटीन स्टेज में जैसे ही पहुंचता है, उसके किस स्टेज में पहुंचता है, डिप्लोटीन। जैसे ही यहाँ पर जो प्राइमरी oocyte है, मैं इसको डायग्राम ड्रॉ बना लेता हूँ यहाँ पे कलर चेंज करके। जैसे ही प्राइमरी oocyte डिप्लोटीन स्टेज में आता है, ठीक है, और इसके चारों तरफ ये इस तरीके से यहाँ पे ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल प्रेजेंट होगा। ये क्या है, प्राइमरी oocyte है, ठीक है। अब प्राइमरी oocyte मियोसिस के कौन से स्टेज में, ये इस तरीके से अरेस्ट हो जाता है। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा, इस तरीके से ये इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये क्या है, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte arrested in डिप्लोटीन स्टेज। तो जब कोई फीमेल बर्थ लेती है, यानी जब फीमेल का जन्म होता है, तो उसके ओवरीज में कोई भी oogonia सेल्स नहीं होते, सारे oogonia सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी oocyte में, जो कि अरेस्टेड होते हैं डिप्लोटीन स्टेज में। यानी फीमेल की ओवरी में जब वो जन्म लेती है तो उस समय सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है, जो कि डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड होता है, ठीक है। अब क्या होगा, फीमेल जब बर्थ लेगी, बर्थ लेने के बाद प्यूबर्टी तक, ठीक है,
उस फेजेस में क्या होगा कि ये प्राइमरी oocyte अरेस्टेड होगी और उस समय कुछ ये धीरे धीरे क्या होगा, प्राइमरी oocyte धीरे धीरे डीजनरेट होना भी स्टार्ट होगा। तो अब वाला जो फेजेस है उसको हम बोलेंगे पोस्ट नेटल स्टेज फेजेस, ठीक है। यानी अब ये जन्म के बाद वाला फेज है, ये क्या है आपका पोस्ट नेटल फेज, ये आपका पोस्ट नेटल फेज है। तो जो पोस्ट नेटल फेज क्या है, ये जन्म लेने के बाद आफ्टर प्यूबर्टी की चीज़ है, यानी हम बात कर रहे हैं एट प्यूबर्टी, जब फीमेल प्यूबर्टी अटेन कर लेगी तब, ठीक है। लेट्स से ये अगेन ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर अभी क्या प्रेजेंट था, प्राइमोडियल फॉलिकल, ठीक है। अभी क्या प्रेजेंट था, इस तरीके से प्राइमरी oocyte, ठीक है, और इसके चारों तरफ की एक लेयर प्रेजेंट थी जिसको हमने प्राइमोडियल फॉलिकल नाम दिया था। अब ये प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, ये ग्रो करना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल जो सिंपल फ्लैट एपिथेलियम का बना हुआ था, ये क्या करता है, अपने साइज को इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर लेता है। अब सिंपल से क्या बन जाएगा, क्यूबॉइडल सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से। ये सिंपल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में, ये कन्वर्ट हो जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम में, ठीक है। जैसे ही ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम में कन्वर्ट होता है, ठीक है, जैसे ही ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम में कन्वर्ट होता है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इस तरीके से ये प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होगा। तो अब क्या कहलाएगा ये, इसको हम बोलेंगे अब प्राइमरी फॉलिकल, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। तो ये प्राइमोडियल फॉलिकल से ये क्या था, प्राइमोडियल फॉलिकल से कन्वर्ट होता है प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। अब प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर पिट्यूटरी से एफएसएच आता है और पिट्यूटरी इसको क्या करता है, प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है ताकि ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो, ठीक है। जिस ड्यूरेशन में कन्वर्ट हो रहा होता है सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होगा कि ये जो सेल्स होते हैं ये थोड़े से इनलार्ज हो जाते हैं पहले के कंपैरिजन में। प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, तो सेल ये इनलार्ज हो जाते हैं और ये जो प्राइमरी oocyte है वो एक साइड में आ जाता है इस तरीके से, और इसके ऊपर इस तरीके से कुछ सेल्स के लेयर बनते हैं जिसको क्यूमुलस oophorus बोलते हैं, इसको बोलेंगे क्यूमुलस oophorus, ठीक है। इससे पहले क्यूमुलस oophorus बनने से पहले क्या होता है, यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ कलर चेंज करके। यहाँ पर ये जो प्राइमरी oocyte और ये जो क्यूबॉइडल सेल है ये एक एक्स्ट्रा लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, इसके बीच में एक एक्स्ट्रा लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। इस लेयर को हम बोलते हैं ज़ोना पेल्यूसिडा, इसको क्या बोलेंगे, ज़ोना पेल्यूसिडा बोलेंगे। अब क्या हुआ कि ये इसने अपने साइज़ को इंक्रीज़ किया, तो जब साइज़ को इंक्रीज़ करेगा तो ये प्राइमरी oocyte एक पर्टिकुलर साइज़ में एक पर्टिकुलर जगह में आकर रुक जाता है, जिसकी वजह से बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एंट्रम, ठीक है। तो अब ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये कहलाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल जैसे ही अब सोचता है ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो, तो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होने से पहले अब ये सोचता है कि जो मैं ऑलरेडी अरेस्टेड हूँ कौन से डिप्लोटिन स्टेज में, मैं अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये क्या करता है, अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करेगा। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करने से क्या होता है, बनता है आपका सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी, और इसके चारों तरफ क्या होगा, ज़ोना पेल्यूसिडा की लेयर होगी और बीच में इस तरीके से आपके क्यूमुलस oophorus होगा, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप बोल देंगे ग्राफियन फॉलिकल। अब ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी से ये बन जाता है आपका ग्राफियन, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, अब मियोसिस फर्स्ट हो गया। अब ये अगेन सोचता है मियोसिस सेकंड भी कर लेते हैं, जब मियोसिस फर्स्ट हो गया है तो मियोसिस सेकंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट करने के लिए ये सेकेंडरी oocyte सोच ही रहा होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाता।
ये जो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte और ये पोलर बॉडी म्योसिस सेकेंड स्टार्ट तो करते हैं, ये म्योसिस सेकेंड स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन होता क्या है इनके साथ, ये मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड इन मेटाफेज सेकेंड, ये मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट हो जाते हैं। अब इसी अरेस्टेड फॉर्म में फीमेल में क्या आता है, एलएच सर्ज आता है, ठीक है। अब जैसी एलएच सर्ज आएगा इसी फॉर्म में सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, ओव्यूलेशन होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ओव्यूलेशन में कौन सा oocyte होता है, प्राइमरी या सेकेंडरी, तो आप बोलेंगे सेकेंडरी oocyte जो कि मेटाफेज में अरेस्टेड होता है। अगर स्पर्म आता है और सेकेंडरी oocyte के साथ टच में आता है, मैजिकल टच होता है, तब तो ये जाके अपना पूरा म्योसिस सेकेंड कंप्लीट करता है। और अगर स्पर्म टच में नहीं आएगा तो इसी फॉर्म में सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में ही वो डीजनरेट हो जाता है। बाकी चीज़ें हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट या कमेंट है तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।